भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक जो मथुरा से विधायक है और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी है, वो बसपा सुप्रीमो मायावती पर एक अनर्गल टिप्पणी करता है। वो कहता है, मैंने मायावती को मुख्यमंत्री बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इस देश में दलित मुख्यमंत्री होना कोई गुनाह है? इस देश में आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा तब भी आपका जो है जिस तरीके से अनर्गल टिप्पणी आप पर की जाएंगी और उल्टे सीधे बयान दिए जाएंगे, वो यही नहीं रुकता है। वो बहुत कुछ कहता है बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज आर्टिकल। भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो मथुरा से विधायक है, राजेश चौधरी, वो बसपा सुप्रीमो मायावती को एक टीवी चैनल में बैठकर कहता है कि मैंने मायावती को मुख्यमंत्री बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री रहकर दलित पिछड़े आदिवासियों का उनका हक दिया, उनको पढ़ने का अवसर दिया, पढ़ लिख कर नौकरियां मिली। तो इसकी वजह से ऐसे लोगों के पेट में दर्द होता है। ये विधायक अगर सिर्फ विधायक होता तो इसका निजी बयान होता, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है और इसमें कहीं ना कहीं जो है पार्टी की साजिश और पार्टी जो है जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बदनाम करने की साजिश रची जा रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये बहुत ही दुखद है। इस पे अखिलेश यादव लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खास तौर से वंचित शोषित समाज के आने वाले प्रति कितनी कठोरता भरी है। राजनीति मतभेद अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ये लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है और बिना किसी आधार के आरोप लगाना कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी बेहद आपत्तिजनक है। अब भाजपा के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। भाजपा ऐसे विधायकों को प्रश्न देकर महिलाओं के मान सम्मान की गहरी ठेस पहुंचा रही है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती तो मान लेना चाहिए किसी विधायक का वक्तव्य नहीं बल्कि पूरी पार्टी की विचारधारा नहीं है, बल्कि पूरी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का ये बयान है। तो जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती को बदनाम करने की साजिश रची जा रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस पर अखिलेश यादव लिख रहे हैं, बाकी बहुजन समाज के सभी जागरूक युवा लिख रहे हैं और लोग लिख रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर अपना जो है गुस्सा निकाल रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती का हम अपमान नहीं सहेंगे, वो हमारे लिए महापुरुष की तरह हैं। और वहीं जो है मायावती ने अखिलेश यादव को क्या लिखा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये भाजपा का विधायक बसपा सुप्रीमो मायावती को ये कहता नजर आ रहा है कि मैंने मुख्यमंत्री बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। और आगे यही नहीं रुकता, वो आगे कहता है कि जो है बसपा सुप्रीमो मायावती सबसे इस देश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कोई था तो बसपा सुप्रीमो मायावती थी। ये बड़ा आरोप लगा रहा है। अगर बहन कुमारी मायावती अगर सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी तो उन पर कोई जांच क्यों नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी के विधायक से है, भारतीय जनता पार्टी से है कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। ये लोग झूठे अनूठे ऐसे बयान देकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। वहीं मीडिया जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती को बदनाम करने की साजिश रची थी, और हमारा इतना भोला समाज है वो मान भी लेता है। तो आपको समझना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और अपने ये देखना पड़ेगा कि आपके प्रति कौन खड़ा रहता है, आपके हक अधिकार की बात कौन करता है। तो ये समझने की बात है। ऐसे लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश में दलित पिछड़े आदिवासी पढ़ें और आगे बढ़ें, नहीं चाहते अच्छी गाड़ियों में बैठें। इसीलिए तो दर्द होता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में इतना काम कराया है, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवाई हैं, बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया है। जो दलित पिछड़े आदिवासी थे वो लोग पढ़ने लिखने लगे और नौकरी मिली, उसके बाद इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती बने, इसीलिए कह रहा है ये विधायक कह रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को
मुख्यमंत्री बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तो ऐसे में बहुजन समाज को सोचना चाहिए और बसपा सुप्रीमो मायावती अखिलेश यादव जी के लिए क्या लिखती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो लिखती हैं, सपा मुखिया ने मथुरा के जिले के एक भाजपा विधायक के उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है। इसके लिए पार्टी आभारी है। आगे लिखती हैं, पार्टी को भाजपा के इस विधायक के बारे में ऐसा लगता है कि उसकी अब भाजपा में कोई पूंछ नहीं रही है, इसलिए बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहता है। अति दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि भाजपा को चाहिए इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे और यदि वह दिमागी तौर पर बीमार है तो उसका इलाज भी कराए, वरना इसके पीछे बीजेपी का षड्यंत्र नजर आता है। यह कहना भी कहीं गलत नहीं होगा। यदि भाजपा अपने विधायक के विरुद्ध कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करती तो फिर इसका जवाब पार्टी के लोग अगले विधानसभा चुनाव और उसकी जमानत जब्त कराकर वर्तमान में होने वाले 10 उपचुनाव में भी इस पार्टी का जवाब जरूर देगी। तो बसपा सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हैं। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं, क्या बसपा सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव क्या एक साथ आ सकते हैं और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस देश में और देश विदेशों में बसपा सुप्रीमो मायावती अनुशासित होने के लिए, एक अच्छे ईमानदार नेता होने के लिए जानी जाती हैं और अनुशासित तरीके से पार्टी को चलाया और काम किया संवैधानिक तरीके से। और आगे एक यूजर लिखते हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर और भारतीय जनता पार्टी का विधायक अनर्गल टिप्पणी करता है, उस पर लगातार सोशल मीडिया पर और एक्स पर लोग लिख रहे हैं। वहीं कृष्णा संजीव जाटव लिखते हैं कि बीजेपी का 2 कौड़ी का प्रवक्ता राजेश चौधरी कहता है कि मायावती को मुख्यमंत्री बनाना सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वो दलित थी। अभी तक की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री मायावती को कह रहा है। सारे दलित बेहोश हैं, किसी को कोई ख्याल नहीं और अपने मान सम्मान के लिए ऐरा गहरा आकर हमारे ऊपर भौंक कर चला जाता है और हम इंतजार करते हैं कि दोबारा कब आएगा। उठो मेरे भाइयों, जागो, और कब तक अपने मान सम्मान के साथ खेलने दोगे। इस राजेश चौधरी के खिलाफ तत्काल SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया जाए। तो ऐसे में बहुजन समाज के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश और गुस्सा है और बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए अनर्गल टिप्पणी करता है। कल को ये कहेगा कि मैंने महामहिम द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती हैं। इनको हजम नहीं होता है कोई आदिवासी, कोई दलित मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति बन जाए। इनको चपरासी से लेकर किसी भी पद के लिए कोई दलित, आदिवासी या पिछड़ा कोई पद पर ना रहे, इनकी एक ख्वाहिश है। और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की बसपा सुप्रीमो ने मांग की है, अखिलेश यादव ने भी मांग की है और लोग लगातार कयास लगा रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो या अखिलेश यादव एक साथ आ सकते हैं या नहीं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन भी दबा दें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।